इस मास्टर क्लास की प्रशिक्षण कार्यशाला में पूज्य दाजी को प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। विकास को क्या पोषित करता है, इस पर थोड़ा चिंतन करें। यदि अहंकार छत है तो विनम्रता खुला आसमान है। विनम्रता को प्रायः गलत समझा जाता है। यह न तो आत्मनिंदा है और न लघुता का कृत्रिम प्रदर्शन। यह वस्तुतः इस विराट सृष्टि में अपने स्थान का सही बोध है। हिमालय की चोटी विनम्र इसलिए नहीं है कि वह अपने को नगण्य मानती है, बल्कि इसलिए कि वह जानती है कि वह एक ऐसी पर्वतमाला का अंश है जो किसी एक शिखर की दृष्टि से कहीं अधिक विस्तृत है। सच्ची विनम्रता तब शेष रहती है जब विशेष होने की आवश्यकता विलीन हो जाती है। इस पर गहराई से सोचें। बहुत लोग यह मानते हैं कि यदि विशेष होने की आवश्यकता समाप्त हो गई तो कुछ मूल्यवान खो जाएगा। अहंकार को भय होता है कि वह सिमट जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, अपनी शक्ति और आत्म छवि खो देगा। यही सबसे बड़ा भ्रम है। जब विशेष होने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है तब जो शेष रहता है वह है प्रदर्शन के बिना उपस्थिति, आत्म प्रदर्शन के बिना शक्ति और तुलना के बिना आत्मविश्वास। आप किसी भी प्रकार से कम नहीं होते हैं, बल्कि आप अपनी आत्म छवि को बनाए रखने के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। आपके विशिष्ट कौशल, आपकी शक्तियाँ और आपके विचार ज्यों के त्यों रहते हैं, लेकिन आपकी पहचान और आत्ममूल्य उन्हीं तक सीमित नहीं रहते। जो ऊर्जा पहले अपनी छवि बनाए रखने, उसे सुरक्षित रखने और उसे प्रदर्शित करने में लगती है, वही अब विकास के लिए उपलब्ध हो जाती है। अतः विनम्रता आपको संकुचित कभी भी नहीं करती। हार्टफुलनेस पद्धति में प्राणाहुति उसी हृदय में सर्वाधिक प्रभावी होती है जिसने उसके लिए रिक्तता बनाई है। प्राणाहुति बलपूर्वक प्रवेश नहीं करती है, वह उस स्थान को भरती है जो रिक्त है और जो पहले से परिपूर्ण है, उसके द्वार तक प्रतीक्षा करती है। इसलिए अधिकतम रूपांतरण प्रायः अनुभव साधक में नहीं बल्कि उस सरल आरंभकर्ता में घटित होते हैं जो बिना अपेक्षाओं, बिना पूर्वाग्रहों और बिना आध्यात्मिक परिचय के ध्यान में बैठता है। इसके बाद बचाने के लिए कुछ नहीं होता। उसका पात्र रिक्त होता है और कृपा उसे अबाध रूप से भर देती है। इसे इस प्रकार समझे, उद्देश्य का जागरण में हमने आइसक्रीम विरोधाभास की कही थी। एक बालक को आइसक्रीम चाहने के लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ वास्तविक रुचि होती है। वहाँ ऊर्जा स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने लगती है। वही सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। जहाँ वास्तविक विस्मय उपस्थित होता है वहाँ विनम्रता के लिए प्रयास को आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार व्यक्ति ने सचमुच उस विराट व्यापकता का दर्शन कर लिया हो, उसे विनम्र बनने का अभ्यास नहीं करना पड़ता। विनम्रता तो निरंतर साधना और खुलेपन के साथ स्वाभाविक रूप से व्यक्ति में आ जाती है। गहरे स्तर पर देखें तो हमारे भीतर विनम्रता का अभाव नहीं है। समस्या यह है कि धूर्त
अहंकार हमारे और उस व्यापकता के मध्य स्वयं को स्थापित कर देता है। वह अपनी ही छवि को प्रतिबिंब करता रहता है और उसके पार विस्तृत आसमान को ढक लेता है। क्या आपको पता है आपके राज्य में कितने हिंदू मंदिर हैं? मिजोरम में 32 मंदिर, नागालैंड में 43, सिक्किम में 87, अरुणाचल प्रदेश में 96, मेघालय में 128, मणिपुर में 441, हिमाचल प्रदेश में 460, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 470, पंजाब में 482, त्रिपुरा में 568, हरियाणा में 1032, गोवा में 1855, उत्तराखंड में 3695, दिल्ली में 5367, असम में 5394, छत्तीसगढ़ में 9484, झारखंड में 14680, केरल में 22931, मध्य प्रदेश में 27947, तेलंगाना में 28312, बिहार में 29748, ओडिशा में 30087, उत्तर प्रदेश में 37518, राजस्थान में 39392, आंध्र प्रदेश में 47152, गुजरात में 49905, पश्चिम बंगाल में 53658, कर्नाटक में 61232, महाराष्ट्र में 77283 और तमिलनाडु में 79154 मंदिर, जो भारत में सबसे ज्यादा हैं। वहीं पूरे भारत में मंदिरों की संख्या लगभग 6,48,907 है। फिर मंदिरों में जाकर के भी हर मानव कुछ ऐसी चीज खोजता है जिसकी उसको तलाश रहती है, जिससे वह आनंद पाए, जिससे वह शांति प्राप्त करे और अपना स्व साक्षात्कार करे। बस उसे कहते हैं प्राणाहुति, और प्राणाहुति ही हार्टफुलनेस पद्धति की जान है और यही इसमें सिखाया जाता है, जो कि सरल और सहज है, हर इंसान कर सकता है। इस वीडियो को देखने, सुनकर, आत्मसात कर अमल करने की जिज्ञासा जागृत करने के लिए आपको धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद।